हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा लव कैरी करते हो, बहुत ज़्यादा लव रखते हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप बार बार ट्राई कर रहे हो। आप उस सिचुएशन के लिए कुछ करना चाहते हो एंड आप उसके लिए बार बार कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड इस सिचुएशन को लेकर मुझे आपकी साइड से एक्शन भी दिख रहा है, लाइक आप कोई एक्शन भी ले रहे हो। एंड इसके साथ साथ आपकी साइड से डिज़ायर है कि ओके मैं ट्राई करूँगा, मैं लाइक यहाँ पर मैं बार बार ट्राई करूँगा, बिकॉज़ आप इस सिचुएशन के लिए कुछ करना चाहते हो। लाइक यहाँ आपकी यही डिज़ायर है कि आप इस सिचुएशन के लिए कुछ करना चाहते हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो। एंड ये मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप यहाँ डिज़ायर तो रखते हो एंड ये डिज़ायर आप जब तक रख रहे हो जब तक आप रियली ऐसा फील नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लाइक जब आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं इस सिचुएशन के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, तब आप यहाँ से ये अपनी डिज़ायर जो है ये हटाते हुए दिख रहे हो। इससे पहले तक यहाँ आपने अपनी डिज़ायर रखी हुई है एंड आप बार बार यहाँ पर जो है अपनी साइड से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं मज़ीद यहाँ पर अपनी साइड से कुछ भी नहीं कर सकता, इस एनर्जी के बाद भी आप यहाँ पर इस सिचुएशन पर मुझे कम्प्लीटली गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक इस सब के बाद भी आप कम्प्लीटली गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ लॉन्ग पॉजेस आते हुए दिख रहे हैं। लाइक काफ़ी लंबे टाइम के लिए पॉज आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जब ही हो रहा है जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस सिचुएशन के लिए। लाइक इसके बाद ही आप जिस तरह से पहले ट्राई कर रहे थे, इसके बाद आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो तो इस तरह है कि आपने एक बार ट्राई किया एंड देन यहाँ पर एक काफ़ी लॉन्ग गैप आ गया एंड देन उसके बाद आपने कहीं जो है वो दोबारा ट्राई किया एंड देन फिर से और ज़्यादा जो है वो लॉन्ग गैप यहाँ पर आ गया। इस तरह की एनर्जी है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आप यहाँ से मुझे कम्प्लीटली कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे, आप कम्प्लीटली यहाँ पर जो है वो गिव अप करते हुए अभी भी नहीं दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। वो आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर लव को फ़ील कर रहे हो। आप यहाँ किसी पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरह से दिख रहे हो कि हाँ मैं इस सिचुएशन के लिए जाना चाहता हूँ। एंड आई डोंट नो, ये जो एनर्जी है ये आपके पास्ट की सिचुएशन से भी टाइड अप हो सकती है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपकी पास्ट की सिचुएशन को लेकर ही है, जहाँ अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो एंड अब आप इस तरह हो कि आप उसके लिए जाना चाहते हो। बट यहाँ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो कि इस सिचुएशन से टाइड अप दिख रही हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स इस सिचुएशन को लेकर दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप अपने सेल्फ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए थे, आप अपने माइंड में चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे।
एंड ये मुझे ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में कम्प्लीटली जाते जहाँ आप ओवर थिंकिंग करते, आप स्ट्रेस लेते, आप जो है वो कम्प्लीटली अपने माइंड में चले जाते। उस एनर्जी में जाने से थोड़ा पहले ही आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, आपने ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि हाँ, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो अच्छी नहीं है, वहाँ पर ओवर थिंकिंग है, वहाँ पर मैं कम्प्लीटली अपने माइंड में जा रहा हूँ, मैं खुद को स्टक करने जा रहा हूँ। तो आपने जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ की है, जैसे ही आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, आपने वहाँ से खुद को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। लाइक इस तरह है कि आप कम्प्लीटली अभी उस एनर्जी में गए भी नहीं हो जहाँ ओवर थिंकिंग है, जहाँ जो है वो आप जस्ट अपने माइंड में हो, जहाँ स्टकनेस है। उस एनर्जी में कम्प्लीटली जाने से पहले ही आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है एंड आपने वहाँ से खुद को हटाना शुरू कर दिया है, आपने खुद को पीछे लेकर जाना शुरू कर दिया है। सो ये थोड़ी टफ़ सिचुएशन दिख रही है, बट इस तरह है कि आपने खुद को स्टक होने से पहले ही जो है वो रोक लिया है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से ऐसा दिख रहा है कि अभी आप एटलीस्ट इस वक्त आप स्टक नहीं दिख रहे हो, बिकॉज़ यहाँ आपका हर्ट जो है वो मुझे ओपन अप दिख रहा है। आप यहाँ किसी सिचुएशन को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर लव फील कर पा रहे हो, फीलिंग्स दिख रही हैं। तो इस सब के साथ साथ जब आप खुद भी अपने सेल्फ को देख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि आप यहाँ पर स्टक हो, बिकॉज आपका हर्ट भी ओपन अप है, आप यहाँ पर लव फील भी कर रहे हो, तो आप यहाँ स्टक नहीं दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप अभी इस तरह दिख रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन के लिए, किस तरह से इस सिचुएशन को बना सकता हूँ, कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनमें जाकर जिनके थ्रू मैं सिचुएशन को बना सकता हूँ। लाइक अभी भी आप स्टिल अपनी साइड से जो है वो ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट ये इस तरह से दिख रहा है कि ये आपके लिए एक प्लानिंग फेज़ है, आप यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड ये बैड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। जस्ट आई डोंट नो कि आप प्लान क्या कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ नहीं दिख रही जो आप प्लान कर रहे हो, लेकिन आप कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप लाइक यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जिसमें आप इस तरह हो कि हाँ, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी इस तरह दिख रही है कि आप इस तरह हो कि नहीं, मैं यहाँ से मूव ऑन करना नहीं चाहता हूँ। लाइक आप ये चीज़ समझ चुके हो कि नहीं, आप एटलीस्ट अभी तो यहाँ से बिल्कुल भी मूव ऑन करना नहीं चाहते हो। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह से फ़ील हो रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मे बी आप जो है वो अभी रेडी नहीं हो यहाँ से मूव ऑन करने के लिए। एंड जब तक आप किसी सिचुएशन से इमोशनली कनेक्टेड रहते हो तो वहाँ से मूव ऑन करना या वहाँ पर गिव अप करना आपके लिए थोड़ा हार्ड होता है। डेफिनेटली हार्ड होगा, बिकॉज आपके इमोशंस वहाँ पर हैं, आप इमोशनली कनेक्टेड हो। एंड इवन के आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आ रहा है जहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है कि आप जो हो वो यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, लेकिन फिर भी आप इस तरह हो कि नहीं, आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट आप इस एनर्जी से और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बिकॉज आप यहाँ से मूव ऑन करना नहीं चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन रहे हो। लाइक आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, आप उसको नहीं सुन रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपसे कहने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने सेल्फ को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए आपको। एंड उसके बाद आप देखो कि अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन है मैं इसको अभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इस पर कभी भी जो है वो गिव अप नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपका अपना फ़ैसला होगा। और अगर आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ये भी आपका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको पॉसिबली ये गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आप पहले अपने सेल्फ को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, तो चीज़ें आपके सामने खुद ही जो है वो अनफोल्ड हो जाएंगी। लाइक मुझे यहाँ ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आप चीज़ों को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसी वो यहाँ पर मौजूद हैं। एंड यही चीज़ यहाँ आपको हेल्प करेगी। अगर आप चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, एक्सेप्टेंस आ जाए अगर आपकी एनर्जी में, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर लूँगा, जब मैं यहाँ पर जो है वो रेडी हूँगा तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर लूँगा। ऐसा बिहेव आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। बट ऑलमोस्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको यहाँ पर जैसी चीज़ें हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो जैसी चीज़ है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।